धनबाद की धरती मानो मजदूरों के खून से सुर्ख होती जा रही है। पेट की आग बुझाने के लिए यहाँ मजदूर अवैध खनन के काम में लगते हैं और हर दिन जान गंवाते हैं। पेट की तड़प ऐसी होती है कि मजदूर 250 से 300 रुपए मजदूरी मिलने पर अपने जान की बाजी लगा देते हैं। उन्हें मालूम नहीं होता कि वह देर शाम वापस अपने घर लौटेंगे या नहीं। परिवार के लोग भी इसी सोच में डूबे रहते हैं कि आज इनके घर का चिराग सुबह निकला है तो शाम वापस आएगा भी या नहीं। इनकी मौत भी एक गुमनाम जैसी हो जाती है। ना तो बॉडी मिलती है और ना ही कोई आंकड़े में इनके मौत का जिक्र होता है, क्योंकि धनबाद में अवैध खनन का बड़े पैमाने पर खेल चलता है और अवैध उत्खनन में आए दिन देखा जाता है कि लोगों की जान जा रही है। आपको हर दिन तस्वीर निकलकर सामने आती है कि कभी 10 मजदूरों की जान चली गई तो कभी 5 से 7 मजदूर अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से उसी के अंदर समा गए, तो कभी झरिया इलाके में तो कई बार जमीन लोगों को निगल जाती है जहां पर अपना आशियाना बनाकर रहते हैं। तो ऐसे में अगर देखें तो फिर एक खबर सामने आई है ECL मुकमा एरिया टेक। तो ऐसे में एक और खबर सामने आई है ECL मुकमा से, जहां बंद पड़े कापासारा आउटसोर्सिंग में अवैध उत्खनन के दौरान कहा जा रहा है कि चाल धंस गई और इसमें 4 मजदूर दब गए हैं। घटना रविवार सुबह की है, जब धनबाद से सटे मुगमा इलाके में अवैध उत्खनन के दौरान बड़ा हादसा हुआ और मजदूर अंदर ही समा गए। घटना के बाद से ही कापासारा आउटसोर्सिंग में बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। हालांकि मुहाने के पास मजदूर का कपड़ा देखा जा रहा है जो तस्दीक कर रहा है कि मजदूर इसी के अंदर है, लेकिन ना तो पुलिस और ना ही कोई प्रशासनिक महकमा इस बात को स्वीकार करेगा कि इसके अंदर कोई मजदूर दबा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रतिदिन 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अवैध उत्खनन का काम होता है। इसकी जानकारी हुई कि लोग धंसे हैं तो कुछ लोग वहां पहुंचे और आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाहरी लोगों के सहयोग से अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जाता है, जिससे लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन एक पूरी समांतर व्यवस्था चलती है जिस पर कोई लगाम नहीं लगता। फिलहाल ECL और स्थानीय लोग यहां पहुंचकर जांच में जुटे हैं और इसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सकता है। अगर बात लोगों से जब हमने की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मजदूर यहाँ हर दिन काम करते हैं और उनकी जान भी जाती है, लेकिन कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं रहता है। देखिए, ये खदान का ऊपर ही मेरा घर है। ठीक है, हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कि भाई मत काटिए, अवैध मत खनन कीजिए, मैं रुक नहीं रहा, ये चल ही रहा। सुबह में हमको पता चला कि यहाँ पर धंसा है खदान। बाहर से कुछ लोग आए थे, वही लोग इसमें दबे हुए हैं। कितने लोग यहाँ प्रत्येक दिन प्रवेश करते हैं? यहाँ 200 से 250 प्रत्येक दिन? जी। कहाँ से सुबह 4 बजे से यहाँ खदान में आदमी आते हैं और रात में 9 बजे तक यहाँ खदान में काम चलता है। इसमें कौन कौन शामिल है, मतलब कौन कौन रहते हैं? और सब यहाँ कुछ यहाँ का भी है, कुछ बाहर का भी है, तो हमको तो सबका नाम नहीं पता है। लेडीज बच्चे लोग भी रहते हैं? सभी रहते हैं। तो आज क्या सूचना मिले कि यहाँ बताया जा रहा है कि कोई दबा है? हमको पता चला कि थोड़ा देर पहले कि मैंने घर का हम लोग का सामने में खदान धंस गया है, कुछ व्यक्ति मर गए, मतलब अंदर में दबे हुए हैं। तो कितने हैं वो तो कुछ पता नहीं चलेगा ना, अब जब तक नहीं निकलेगा वो लोग। यहाँ सिक्योरिटी रहते हैं कि नहीं? सिक्योरिटी तो रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ अवैध उत्खनन होता है? हमेशा होता रहता है। यहाँ बंद ही नहीं हो रहा, ओपन खदान है तो किसी को रोक भी नहीं पा रहा कोई। ओपन है, इसको ढक दिया जाता तो आज ऐसा नहीं होता। लाखों के बहुत सारे लोग मर जाते हैं दब के, कुछ का तो पता, अभी तो पता चल गया, बहुत समय ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता है और दब के रह जाते हैं। फिलहाल आधा घंटा पहले जानकारी मिला जी हाँ चाल धंस गया है और चाल धंसने का कारण बहुत आदमी अंदर है, वो सब मर गया है। लेकिन फिलहाल अभी बोल रहा बंगाल से भी कुछ है और यहाँ का लोकल भी है कुछ। कितने लोग के दबे होने की सूचना है? दबे ना हो तो बहुत है अंदर, लेकिन मरने का 4 गो सूचित हो रहा है। क्या उसके परिजन आए हैं?
हाँ परिजन आया था यहाँ पर, रो भी रहा था, लेकिन कहाँ ये लोग कहाँ छुपा दिया हमको पता नहीं। कब से वो चल रहा हाँ है? अंदर लाश भी है, अगर ईसीएल जांच करेगा तो लाश मिल जाएगा। क्या है, सुरक्षा गार्ड नहीं रहते हैं क्या? गार्ड तो रहते हैं, गार्ड लोग का चाहे 100-200 रुपया दे देता है, गार्ड उतरने के लिए दे देता है। यही तो हो गया है, क्या बोले। वहीं ईसीएल के कर्मचारी अधिकारी साफ तौर पर बता रहे हैं कि समय समय पर भराई कराया जाता है, इसके बावजूद लोग मुहाना खोलकर कोयले की निकासी करते हैं, जिस पर नज़र है, लेकिन इसे रोकने में फिलहाल काम किया जा रहा है। देख लो, सेफ्टी का जो अथी करते हैं हम लोग, माइंस के चारों बगल सेफ रहे मेरा, वो हम लोग सेफ्टी करने के लिए आए थे। हम लोग पब्लिक का भीड़ देखे, लेकिन वैसा कुछ हम लोग को दिख नहीं रहा है। कुछ क्या कीजिएगा, फेस का ये पोजीशन है कि हम लोग को लगता है कि हर दो दिन पे भरवाते हैं, हर 2 दिन पे भराते हैं। और यहाँ पे जो है ये तो समस्या, मान लीजिए भरवाते हैं, अपना जितना होता है करते हैं, फिर इसको देखिए अभी हम लोग भरने का थी, मैं आज अभी फेस देखे हैं, 2 दिन पहले ही हम लोग भरवाए हैं। आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग फोटो भी डालते हैं सब जगह। लेकिन ईसीएल द्वारा यहाँ सुरक्षा कर्मी रखा गया, तो उसे क्यों हटा लिया गया? यहाँ पे जैसे अभी सर माइंस बंद है, और हमारा यहाँ देख ही रहे कि जो माइंस हमारा जो चल रहा है, वहाँ पे इस ढंग से चोरी चमारी की घटना बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत हद तक अभी ठीक है, तो हम लोग यहाँ सुरक्षा इसलिए हम लोग का नहीं है। वहाँ जहाँ हम लोग सुरक्षा कर्मियों की कमी है, वहाँ पे उसको पे बराबर, लेकिन पेट्रोलिंग कपासरा के द्वारा बराबर पेट्रोलिंग किया जाता है। और हम लोग बर्न उन दे के भी सेफ करते हैं कि पब्लिक कहीं जाए, उन्हें अनाउंसमेंट करते हैं। आप देखे होंगे, आप लोग घूम रहे होंगे तो हर जगह हम लोग लिखे हैं कि इस क्षेत्र से सावधान रहें, भूधसान क्षेत्र है, कहीं भी कुछ हादसा हो सकता है। बराबर हम लोग माइकिंग कराते रहते हैं, और हमको लगता है पर डे, ये हम लोग का पर डे रूटीन है, माइकिंग कराना, हम लोग थी करना, आके पब्लिक को बोलना, कुछ को भगाना, ऐसी करना, और ये चलता है अपना। उसके बाद भी अवैध उत्खनन क्यों जारी है? अब ये बहुत हद तक हम लोग रोक दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसका कारण क्या है ना भैया, कि अब यहाँ पे एक ये क्या बोले, एक सामाजिक प्रॉब्लम ही इसको समझ लीजिए। पब्लिक जो है लगता है कि इसी पे आश्रित ही हो गया है, उनके पास कोई रोजगार का साधन यहाँ उपलब्ध हो नहीं पा रहा है, जिसके चलते हम लोग को भी दिक्कत, हम लोग करते हैं जितना होता है अपना कराते हैं। अगर कुछ हम लोग के संज्ञान में आता भी है तो हम लोग उसको तुरंत फीलिंग कराते हैं। अभी तत्काल क्या करना जा रहा है? अभी तो भैया हम लोग आए तो हल्ला देखिए, अभी पब्लिक का भीड़ आप लोग सबको खड़ा देखिए, तो हम लोग इसको चेक किए तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो हम लोग के वरीय पदाधिकारी को अभी पूछ रहे हैं, हम लोग बोले नहीं सर वैसा तो कुछ है नहीं। बाकी एक देख रहे हैं कि नया एक फेस बना रहा है, अब उसको कल हम लोग भरेंगे, देखते हैं जैसे भी उपलब्ध होता है तो भरते हैं। सवाल यहाँ पर ईसीएल प्रशासन पर है, ईसीएल के सुरक्षा गार्ड पर है कि बड़े पैमाने पर तैनाती होती है, इसके बावजूद धड़ल्ले से कैसे अवैध खनन का खेल चलता है। आम लोगों को धनबाद में जानकारी है कि यहाँ पर अवैध खनन होता है, समय तक बताते हैं, लेकिन टीम और पुलिस प्रशासन मौन होकर इस पूरे खेल में मानो संरक्षण देती है, मानो कि उनका ही मिली भगत होती है। अब अगर देखें तो हाल के दिनों में कई घटनाएं हुई जिसमें जान चली जाती है, मजदूरों का कोई अता पता भी नहीं होता और ना ही कोई जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी पीड़ा होती है कि मौत होने के बाद भी परिवार के लोग सामने नहीं आते और स्वीकार नहीं करते कि उनके परिवार का कोई सदस्य इस अवैध चाल में समा गया है, मर गया है, दुनिया से चला गया है। जैसे ही वह इस तरह से सवाल करेंगे, जांच की मांग करेंगे, तो उल्टा उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। एक तो परिवार का चिराग चला गया, दूसरा अवैध खनन का एफआईआर मजदूरों पर कर दिया जाएगा और फिर कोर्ट कचहरी का दौड़ इनके परिवार को लगाना होगा। तो यही वजह है कि धनबाद में खेल बड़े पैमाने पर चलता है, जिसे रोकने में शायद जानबूझकर पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम कंपनियां जो यहाँ काम कर रही है नहीं रोकती, क्योंकि इसके बदले उन्हें मोटी रकम पहुँचती है। यह मामला कई बार झारखंड विधानसभा में भी गूंज चुका है, इसके बावजूद कहीं पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।